नमस्कार दोस्तों, आज 17 अप्रैल 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। ना जाने अब की बार तो दोस्तों क्या हो गया, ग्रहण लग गया जी, बिल्कुल बिक्री ख़त्म हो चुकी है। क्या तभी लोग क्या खा रहे जी, प्याज की बजाय क्या खा के जिएंगे जी, प्याज ही नहीं खा रहे जी। चलिए जानते हैं आज के क्या कुछ बाज़ार चले, कहाँ कहाँ के माल आए। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार जी। कैसे हो जी भाई साहब जी? बढ़िया जी, बढ़िया जी राणा जी, बढ़िया जी। प्याज मंडी में तो आने का दिल सा नहीं कर रहा जी, बिल्कुल भी। राणा जी, प्याज में ना हर 2-4 साल में ऐसा टाइम आता है एक बारी जिसमें भयंकर मंदी आती है, और ये टाइम वही है। इस टाइम पे क्या चारों तरफ से फसल निकल रही है। इधर चंडीगढ़ बेल्ट में लोकल निकलना प्याज शुरू हो गया है, इधर संभल बेल्ट में लोकल प्याज निकलना शुरू हो गया है, इधर अपना एमपी की सारी बेल्ट लोकल में चालू हो गई हैं। राजस्थान में सीकर चल रहा है, कुचामन चल रहा है, जोधपुर बेल्ट चालू हो गई है। अपना इधर महाराष्ट्र में जलगांव बेल्ट हो गई, एमपी के खंडवा बेल्ट हो गई। ये दिल्ली वाले क्या खा के जी रहे, ये 5 करोड़ की पब्लिक हो रही दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली में पब्लिक है 3 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन क्या है- एनसीआर की मिला के जी। हाँ, दिल्ली की पब्लिक इस टाइम में 3 और 5 करोड़ के बने। एनसीआर जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, लेकिन सब आगे गाजियाबाद। हाँ, मंडियाँ होगी करीब 8-10। अच्छा जी। दिल्ली एनसीआर में इस टाइम पे 10 से ऊपर मंडियाँ है, और कोई मंडी ऐसी नहीं जो माल से फुल भरी ना पड़ी हो। चाहे वो साहिबाबाद है, चाहे वो गाजीपुर है, चाहे वो केशवपुर है, चाहे वो ओखला है, चाहे वो नसीरपुर है, चाहे वो अपना नोएडा है, या चाहे वो गुड़गांव है, चाहे वो दिल्ली है, जितनी मंडियाँ है सब एकदम चकाचक फुल पड़ी है। ठीक है जी। दिल्ली एनसीआर के अंदर कम से कम भी 400-500 गाड़ी प्याज पड़ा होगा इस टाइम पे, सारी मंडियाँ मिला। अच्छा जी। तो जब इतनी आमदनी होगी तो बाज़ार तो डाउन जाएगा ही। तो माल इस टाइम में मंडियों में ज़्यादा आ रहा है, ग्राहकी कम है, और बाज़ार इसी वजह से टूटे जा रहा है। बाज़ार इस टाइम पे राजस्थान प्याज का रह गया कुल 9 रुपये से 11 रुपये किलो। राजस्थान जी। हाँ, और एमपी के प्याज का रह गया बाज़ार 10 रुपये से लेकर 14 रुपये किलो। ठीक है जी। और महाराष्ट्र के प्याज का बाज़ार रह गया 11 रुपये से लेकर 14 रुपये किलो। प्याज का रेट बहुत डाउन हो गया, बिक्री ना होने के कारण। अब 3-4 दिन से हर किसान, हर व्यापारी को नुकसान हो रहा है, इसी वजह से आमदनी रोज़ कट रही है। आज कुल 23 गाड़ी प्याज की ताज़ी आमदनी आई है, सिर्फ 23 गाड़ी? कुल 23 गाड़ी, और 30 गाड़ी कल की खड़ी हैं जो आधी खड़ी हैं, और नीचे बैलेंस होगा करीबन 60 गाड़ी प्याज का। ठीक है जी। मोटा मोटी 60 और 23 83, और 20 गाड़ी और मान लो 30 गाड़ी आधी है तो 20 गाड़ी मान लो, 100-103 गाड़ी मंडी में बैलेंस है माल ऊपर। ठीक है जी। बिक्री 20-30 गाड़ी 40 गाड़ी जो ऊपर है नहीं, क्योंकि हर स्टेशन भरा पड़ा है। आप ये मान लो इस टाइम पे 10-20 किलोमीटर दूर भी प्याज नहीं जा रहा। जो लोडिंग 200, 400, 500 किलोमीटर की निकलती थी, तो लोडिंग नहीं निकल रही है अभी, क्योंकि आगे मंडियाँ सब की सब भरी पड़ी है। ठीक है जी। हर बेल्ट में लोकल निकलने से भाई इस टाइम पे क्या होता है कि बादरगढ़ का लोकल निकलता है, तो इस सापला सुपला बेल्ट, ये रोहतक बेल्ट, इस बेल्ट की डिमांड ख़त्म हो जाती है। अपने इधर शाहबाद पीपली निकल जाता है। इधर शाहबाद पिपली हो गया अपना, ये आगे चंडीगढ़ बेल्ट होगी, ये पूरी बेल्ट निकलती है, तो ये पूरी करनाल तक बेल्ट गिर जाती है पूरी की पूरी। तो माल की आमदनी सब जगह निकलने से, सहसवान बदायूं का प्याज लोकल निकलता है, तो इन बेल्टों के सब जगह से प्याज निकलने से प्याज की बिक्री कम हो जाती है। ठीक है जी। और इसी कारण बाहर की निकासी नहीं है, और लोकल में कितना माल बिक जाएगा। लोकल में 20-30-40 गाड़ी प्याज बिकता है, उतना आ जाता है, उतना बिक जाता है, लेकिन जितना बैलेंस है वहीं का वहीं पड़ा रहता है। और 2-3 साल में तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं जी, ये क्या चक्कर है? उसकी वजह थी कि हर साल में गवर्नमेंट का स्टॉक एडवांस चालू हो जाता खरीदना, और उसी टाइम पे लोगों के दिमाग में तेज़ी होती थी। तो लोगों के दिमाग में तेज़ी होने की वजह से उस टाइम पे स्टॉक के टाइम मतलब एडवांस में ही 15-20 रुपये किलो प्याज बिकने लग जाता था। ठीक है जी। तो जब आदमी को लगता है तो एक खरीद रहा होता, दूसरा भी खरीदता है, तीसरा भी खरीदता है। इस साल पैदावार ज़्यादा होने से ना तो अभी तक गवर्नमेंट की स्टॉक की परचेजिंग शुरू हुई है, ना ज़्यादा जोर से व्यापारी स्टॉक में रख रहा है। ठीक तो है। उसके कारण बाजार जो है थोड़ा स्लो है। ठीक है जी। बाज़ारों में दम नहीं है कुल मिला के, और गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी जितनी ज़्यादा पड़ेगी माल का अंदर टिकाऊपन कम रह जाता है।
ठीक है माल जी। खराब होने जल्दी शुरू होते हैं। माल मंडियों में आते रहेंगे, माल की अंदर रेट बढ़ने वाली अभी कोई प्रक्रिया नहीं है। ठीक है जी। हाँ, आराम से माल को बेचते जाओ, माल तैयार होता जाए, बेचते जाओ, माल को बेचे रोकना नहीं। किसको, बिक ही नहीं रहे तो फिर देखो जी, फेंकने जैसे वाली बिक बात रहा है। है, जैसे बिक रहा है उसको आप वैसे कह रहे अभी 9 रुपए से लेकर 11 रुपए राजस्थान का प्याज यहाँ पर बिक रहा, हाँ जी। फिर वहाँ क्या बिक रहा होगा जी? वहाँ तो कूड़े के रेट में जा रहा होगा जी, फिर वहाँ तो बिल्कुल ही। वहाँ बेचारों को क्या है, हर मैं बता रहा हूँ किसान व्यापारी दोनों इससे को ज्यादा तो घाटा उनका बूस का रेट होगा जी, वहाँ तूड़ी का रेट होगा जी। है। राणा जी, किसान व्यापारी दोनों को घाटा है। ये जो टाइम है, लहसुन प्याज के व्यापारी किसान दोनों को घाटा है। ये इससे माल लहसुन में भी हुआ पड़ा है। लहसुन भी पंजाब के किसानी माल आ रहे हैं, वो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 30 रुपये, 80 रुपये यही बिक रहे हैं। ठीक है जी। 30 रुपये किलो चलेगा, 60, 70, 80 रुपये बिक रहे हैं। यही रेट रामपुर का लहसुन बिक रहा है 30 रुपये से 60, 70 रुपये। यही रेट गन्नौर का लहसुन बिक रहा है 30 रुपये से 50, 60, 70 रुपये। ठीक है जी। तो ये इस भाव में तो लागत पूरी नहीं होती, प्याज की भी और किसान लहसुन की भी, दोनों की लागतें पूरी नहीं होती किसान की। और यही हाल मिर्ची का, मिर्ची 15, 20, 22, 25 रुपये, 15 रुपये से लेकर 20, 25 के बीच में बिक रही है। कभी 14, 15, 18 रह जाती है, कभी 16, 17, 20, 25 बिक जाती है, उसमें भी ये डाउन है। ठीक है जी। मार्केटों में दम नहीं है। नींबू फिर भी बिक रहा है 2021 2200 रुपये का डब्बा बिक रहा है नींबू का। उसमें समझो वजन होता है 20 किलो। 20 किलो माल 2021 2200 रुपये बिक रहा है। ठीक है, नींबू जरूरत है क्योंकि इन दिनों में हाँ, सब इस टाइम गर्मी शिकंजी ज़्यादा लगा पड़ ले, रही है तो नींबू की मौसम बदल रहा है जी, हाँ। सब पीते हैं। हमारे यहाँ से नींबू रोज़ जा रहा है सब व्यापारियों का, जिसको भी डिमांड होती है नींबू रोज़ मंगाते हैं, रोज़ हमारे पास से जा रहा नींबू। ठीक है जी। हाँ, लेकिन लहसुन प्याज और मिर्ची में बिक्री कम है तीनों जगह पे इस टाइम पे, क्योंकि भयंकर मंदा है तीनों जगह पे। हाँ, ना जी, ये तो जमी बिल्कुल ही धरती पे रेट आ गई जी। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी व्यापारी इस बात को सुन रहे हैं, संभल के काम करें, ठीक है ना। आपने और- व्यापारियों के लिए तो बोल दिया, और अभी संभल के काम करें। किसान जो है उसको, जिसका बढ़िया माल है उसको थोड़ा टाइम रोक ले बेशक क्वालिटी को, लेकिन हल्का माल जो है उसको बेचता जाए है, क्योंकि भाव पहले ही बहुत मंदा है, तो इस भाव में कोई थोड़ा बहुत माल रोकने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। हाँ, बाकी मिलना तो मुकद्दर का है? मुकद्दर किस लेके जाएगा वो तो किस्मत है। ठीक है जी। अगर घटना होगा तो 2-3 रुपये और घट जाएंगे, बढ़ना होगा तो 5-10 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है हाँ? जी। लेकिन जो माल अगर बढ़िया माल है किसी पे, उसे रोक के चले और हल्के माल को बिक्री करता जाए जो है। बिक्री, वही तो बात आ गई जी। मैं एक ही सवाल पूछ लूँ, भी बिक्री कर दें, बिक्री हो नहीं रही, जाके किसी ने खड़ी कर दी, यहाँ जी, कर दी, देखो लोकल मंडी में इस खड़ी टाइम कर पे ऐसे ही प्याज बिकता है। आप इस टाइम में जब जल्दबाजी में प्याज नहीं बेचते। आप सोचो कि मैं गाड़ी लगाऊं, गाड़ी कई जने ऐसे हैं, गाड़ी आती है, आते ही 2 रुपये किलो मंदी बेच देते हैं। अब वो देखते नहीं किसान का नुकसान हो रहा है, ये व्यापारी का नुकसान हो रहा है, कैसे उसको। अब 2 रुपये किलो मंदी बेचोगे तो माल तो बिक ही जाएगा। ठीक है जी। 14 रुपये किलो प्याज को तुम 12 बेचोगे तो बिक ही जाएगा, 12 वाले को 10 बेचोगे तो बिक ही जाएगा, 1 रुपये कम बेचोगे तो बिक ही जाएगा। उसको बेचना धोना कहते हैं कोई। ठीक है जी। किसी व्यापारी को जिंदा रख के चलाना है, उसको संभालना है, तो 2 पैसे उसको बना के देने हैं, तो आपको माल संभाल के चलना पड़ेगा। और दिल्ली मंडी में फिर भी किसान व्यापारी के लिए कोशिश करी जाती है कि उसको बचा के चलाया जाए। ठीक है जी। यहाँ पे किसान और व्यापारी की इज्जत रखी जाती है, उसकी कोशिश करी जाती है, उसको भाई उसकी जब तक मर्जी ना हो तब तक राजी से माल नहीं बिकने देता। हमारे पास एक लहसुन आया हुआ है, वो लहसुन है मसवासी का, रामपुर वाले का। अच्छा जी, यूपी का जी। हाँ, वो लहसुन मांगा जा रहा है 75 रुपये किलो। ठीक है जी। व्यापारी कह रहा है मेरे को 90 रुपये किलो बेचना है, तो हम उसको जब तक उसकी राजी नहीं हो रही तब तक उसको माल को नहीं बेच सकते। ठीक है जी। तो हमारे को व्यापारियों किसान की बात सुननी पड़ती है। अब ये व्यापारी किसान का माल है, ये वाला जी। हाँ, ये 10 रुपये किलो बिक रहा है, यहाँ मांगा जा रहा है। ये कहाँ का जी है? राजस्थान का। छोटा माल है जी। हाँ, इसमें गोली ज़्यादा है। ठीक ये है जी। 10 रुपये किलो मांगा जा रहा है, किसान कह रहा मेरा 11 बेचो। ठीक है जी। हमारे को उसकी सुननी जरूरी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसका 11 नहीं बिके तो कम से कम 10.5 तो बिक जाए, कुछ तो उसका नुकसान कम होगा। ठीक है जी। ये तो व्यापारी के लिए कोशिश करी जाती है कि आप कितनी कोशिश करके उसको बचा सकते हैं। हाँ? ठीक है जी। बाकी तो काट के बेचना है या मंदा बेचना, 2-4 रुपये किलो तो कोई भी बेच देगा। 10 की चीज़ को अब 8 क्या क्या सोल्यूशन है, क्या करे किसान, कहाँ जाए? वो देखो कल भी जी, कमेंट कर रहे कि हमारी मजबूरी है बेचना। ये जो सब्जी कि है बेच रहा ना इस समय, वो तो मर रहा जी बिल्कुल। राणा जी, ये सब्जी है, इसमें जिद नहीं चलती। इसमें 100 के 8 होते हैं और 8 के 100 होते हैं।
इसमें जिद किसी की नहीं चलती। इसमें कोई सोचे कि मैं यार जिद कर लूँगा, जिद नहीं चलेगी। उसी किसान का माल 6 रुपये किलो वाला 40 रुपये किलो बिकता है, उसी किसान का माल 40 रुपये वाला 6 रुपये किलो बिकता है। इसमें जिद नहीं चलती। इसमें माल अगर रुकने की हालत में नहीं है तो माल को बेच डालो। जिद करोगे ना रकम और ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। गर्मी पड़ेगी, माल सड़ जाएंगे, माल को और नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी। क्योंकि गर्मी में माल ख़राब हो जाते हैं। बाद में वो 10 टन प्याज रखेगा, बाद में 6 टन प्याज निकलेगी, वो 6 टन भी आधे रेट में बिकेगी, उसमें भी लेबर खर्चों में पैसे पूरे हो जाएंगे। तो इससे बढ़िया माल को जैसे तैयार हो रहा है वैसे बेच दो, जो भाव मिल रहा है ले लो। जो अपने माल अगर का किसी का माल सोना है, माल की क्वालिटी बहुत खूबसूरत है, सोने का नाम ना लो जी। सोने ने तो परेशान क्वालिटी कर बहुत दिया। खूबसूरत सोने है। ने परेशान कर दिया। सोने का भी हल बता दो कोई। हाँ? सोने ने भी परेशान कर दिया। सोना तो मंदा आएगा। क्या पता आएगा जी। सोने में तो मंदा आएगा। ट्रम्प ही कर सका जी कुछ इसका। ट्रम्प ने कर रहा है, ट्रम्प तो लगा दिए चारों साइड से। ट्रम्प सोना तो भी चारों बड़ा साइड से पड़ गया देशों के लिए। परेशान कर रखे जी। हाँ, लेकिन ट्रम्प के हमारे भारत देश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे भारत देश के अंदर हमारे देश के जो किसान हैं या जो व्यापारी वर्ग है, बड़े सहम के चलने वाले लोग हैं हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे बड़ा खर्चे को और दूसरी चीज़ों को समेट के चलते हैं, और नई ज़्यादा चीज़ों में नहीं लगते। अपने अपने पुरानी जो लाइनें पकड़ रखी है लोगों ने, कोई पुराने रास्ते जिनमें कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा काम हो जाए वो काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस देश को इतना फ़र्क कभी भी नहीं पड़ेगा। जितना भी कभी भी आपातकालीन फ़र्क देशों में बाहर जितना फ़र्क आता है उतना हमारे देश में कभी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है जी। यानी जिसका सोना माल है वो तो रोक ले जी। हाँ, जिसका माल सोना है उसको माल को, लहसुन है या प्याज है, उसको आराम से बढ़िया क्वालिटी को रोक ले। उसमें ज़्यादा डाउन नहीं आएगा और तेज़ी मिल जाएगी तो मुकद्दर की है। ठीक है हाँ? जी। लेकिन एवरेज माल को और हल्के माल को बेचता जाए, उसको रोकने की कमी ना करें। ठीक है जी। और अभी आने वाला जो महीना 2 महीने जो टाइम रहेगा वो डाउन का ही रहेगा, ज़्यादा तेज़ी का नहीं रहेगा। मार्केट में भी मैंने देखा, चलिए तो प्याज की बात हो गई। हाँ। वैसे जो मार्केट में जाए ना जी, मार्केट में भी बाजारों में रौनक नहीं है, कोई हलचल नहीं है जी। राणा जी, गर्मियों में लोग ना कम बाहर निकलते हैं। गर्मियों में कम बाहर निकलते हैं और निकलते भी हैं तो शाम के टाइम पे निकलते हैं। शाम को 6, 7, 8 बजे निकलते हैं। अभी हमारे यहाँ जैसे प्याज की बिक्री है वो सवेरे 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक की बिक्री है। ठीक है जी। 10-11 बजे के बाद ग्राहक नहीं होता मंडी में। ये क्या गर्मी और ठंडी का मौसम की बात है। गर्मी में ग्राहक थोड़ा जल्दी चलता है, सर्दी में थोड़ा आराम से चलता है। ठीक है जी। तो ऐसे ही बाज़ारों का हाल है। धूप में तपती गर्मी में कोई प्याज या खाने की आइटमें लेने नहीं निकलता। जिसने खाने के लिए आइटमें लेनी है या बाज़ार को कोई सामान लेना है वो शाम को 6-7 बजे 8-9 बजे ही मार्केट जाते हैं। ठीक है जी। गर्मियों में दुकानें ज़रा लेट तक खुलती है, इसी वजह से लेट तक खुलती है कि पता है ग्राहक लेट तक चलता है और या सवेरे जल्दी चलती है। तो इसमें कोई वो नहीं है। इस टाइम गर्मी का टाइम है, उसका फ़र्क है और कुछ नहीं। चलिए, बाकी बिक्री अभी नहीं तो महीने 2 महीने बाद तो निकलनी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत नमस्कार जी। भाई साहब जी, एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदासवाल देवराज A 271 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर। ये हमारी फर्म 1978 से ये काम कर रही है। किसी को भी लहसुन, प्याज, नींबू, मिर्ची की जानकारी चाहिए इस नंबर पे ले सकता है। किसी को डिमांड हो, किसी को सप्लाई हो तो बता सकता है इस बारे में। कोई भी आदमी को ज़रूरत है, नींबू की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी, राज नमस्कार।